नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आपका पैकेज एक्सटेंशन को लेके है। जी हाँ, कंसर्न क्या है आप सबको पता है कि फाउंडर्स एक्चुअली इस टेंशन में है कि जो पैकेज का एक्सटेंशन चल रहा है ये दोबारा होगा या दोबारा डेट आ गया है, दोबारा एक्सपायर होने जा रहा है तो क्या होगा, क्या हमें दोबारा पे करना पड़ेगा। तो ऐसे ही टेंशन को लेके वो कंसर्न है, तो उन्हीं को लेके इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लस कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को क्विकली शुरू करते हैं। तो आप लोगों का जो टेंशन है उस टेंशन से पहले जो फैक्ट्स हैं, जो हिस्ट्री है और जो आप लोगों को जिस वजह से सब्सक्रिप्शन पैकेज आपने ओ कनेक्ट ख़रीदा है वो क्या है, उसको जानना बहुत ही ज़रूरी है, उसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आप लोगों का जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाला बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है वो ये है कि फाउंडर्स हैव टू पे वंस फॉर द पैकेज सब्सक्रिप्शन। आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि फाउंडर्स को बस एक ही बार पैकेज ख़रीदना है, एक ही बार उसके लिए पैसा देना है, आपको बार बार नहीं देना है। आपने जो दे दिया, ठीक है। उसका दूसरा फैक्ट क्या है? दूसरा फैक्ट ये है कि सेकेंड साइकिल से, यानी आपने अगर मान लो मंथली वाला पैकेज खरीदा है तो पहले मंथ में आपको पे करना है, दूसरे मंथ से आपको पे नहीं करना है। तो फिर लेकिन आपने जैसे क्वार्टरली खरीदा है तो क्वार्टरली खरीदने का मतलब हो कि पहले क्वार्टर में आपने ऑलरेडी पैसे दे दिए हैं, अब 3 महीना बीत चुका है तो अभी आपको दोबारा पैसे नहीं देने हैं, किसी भी कीमत में नहीं देने हैं। ऐश ऐसा कभी नहीं चाहेगा, ना ऑन पैसिव आपसे मांगेगा। क्यों? क्योंकि आपको ये बोला गया था कि सेकेंड साइकिल से ऑन पैसिव क्या करेगा। सेकेंड साइकिल यानी अगर मंथली खरीदा है तो सेकेंड मंथ से, क्वार्टरली खरीदा है तो चौथे महीने से। आपको क्या होगा? आपके जेब में पैसा आएगा, जाएगा नहीं। क्योंकि ऑन पैसिव और ऐश क्या करेंगे कि जो कमाई, जो इतनी ज़बरदस्त जो कमाई होने वाली है, उन्हीं कमाई में से, उन प्रॉफिट में से सब्सक्रिप्शन पैकेज ले लेगा अपना, और अपना सब्सक्रिप्शन पैकेज लेने के बाद जो बैलेंस आपका जो प्रॉफिट बचता है उस प्रॉफिट को आपके खाते में डाल दिया जाएगा। तो उसी कारण ही तो आप लोगों ने $143 दिया है ना। आप लोग अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ठीक क्यों नहीं कर लेते, दोबारा रिवाइज़ क्यों नहीं करते? जैसे स्कूल में एग्ज़ाम से पहले आप लोग एक बार रिवाइज़ करते थे ना, 1-2 दिन पहले रिवाइज़ करके फिर एग्ज़ाम देते थे ना। तो आपको जो पैसा ऑन पैसिव पैसा जो कर रहे हो, इसमें आप रिवाइज़ क्यों नहीं करते? यही मुझे आप लोगों से शिकायत है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों से मुझे यही शिकायत है कि आप लोग रिवाइज़ नहीं करते। मैं आपको दोबारा रिवाइज़ करवा दे रहा हूँ कि आपको पैकेज का पैसा नहीं देना है, क्योंकि आपको ये बोला गया था कि ऑन पैसिव आपके जो प्रॉफिट में से आपका सब्सक्रिप्शन का पैसा ले लेगा, और जो सब्सक्रिप्शन का पैसा उस लेने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो प्रॉफिट आपके खाते में डाल दिया जाएगा। तो इसी कारण आप लोगों ने $143 दिया है ना। क्या किसी ने ओ कनेक्ट को यूज़ करने के लिए $143 दिया है और $97 दिया है? कौन है? कौन है वो फाउंडर्स? मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइए। अगर कोई आपके जान पहचान में भी ऐसा कोई है, या फिर कहीं से भी आपको ये हिंट मिलता है कि ये इन 14 लाख फाउंडर्स में से कोई एक ऐसा बंदा बैठा हुआ है जो इस वजह से ओ कनेक्ट लिया कि भाई ओ कनेक्ट उसको यूज़ करना है, वो ऐसा बंदा मुझे ला के दिखा दो, या फिर आके कमेंट में मुझे उसका नाम बता दो। मैं उसको कुछ ना कुछ इनाम देने के लिए तैयार बैठा हूँ। प्लीज़, अगर वो यूज़ करने के लिए ओ कनेक्ट को ख़रीदा हो। तो आप लोगों ने ओ कनेक्ट इसलिए ख़रीदा क्योंकि आप लोगों को यही बोला गया था कि एक बार ख़रीदो, अगले साइकिल से, मंथली है तो मंथली के हिसाब से, क्वार्टरली है तो क्वार्टरली के हिसाब से आपके जेब में पैसे जाएंगे, है ना। तो ये आपका फैक्ट्स हैं। अब मेरे पॉइंट्स पे आ जाता हूँ। मेरा पॉइंट सिंपल सा है, अभी आप लोगों का जो टाइम है ये पूछने का है कि हमारा प्रॉफिट का क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट का क्या हुआ जब सेकेंड साइकिल स्टार्ट हो गया है। क्वार्टरली हिसाब से ख़रीदा था ना, आप सेकेंड क्वार्टर पे आप आ गए हो ना, तो सेकेंड क्वार्टर पे आ गए हो तो आप अपने पैसों का हिसाब मांगो ना। आप अपने पैसों का हिसाब मांगो कि हमें जो प्रॉफिट है वो कब मिलने वाला है। लेकिन अब ये पूछने की जगह अब इस बात को कंसर्न हो कि हमें सब्सक्रिप्शन का पैसा दोबारा तो नहीं देना पड़ेगा। अरे यार, आप लोग ज़्यादा ही भोले हो या फिर भोले बनने की कोशिश कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है। कौन है ये लोग जो टेंशन ले रहा है कि अब अगला पैकेज अगला सब्सक्रिप्शन हम कैसे पे करेंगे? अभी आप लोगों का टाइम क्या है? मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अभी आप लोगों का टाइम है पैसा मांगने का। क्या मांगने का? पैसा, प्रॉफिट मांगने का। प्रॉफिट, मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूँ, कंक्लूड करके बता रहा हूँ कि जो प्रॉफिट का मतलब ये नहीं कि कमीशन की बात कर रहा हूँ। कमीशन तो आपको पहले ही साइकिल में मिल जाना चाहिए था। याद रखो, कमीशन जो है आप लोगों को पहले ही साइकिल में मिल जाना चाहिए था कि जैसे ही आपने ओ कनेक्ट खरीदा, अपने दोस्तों से ओ कनेक्ट खरीदवाया, तो अगले दूसरे तीसरे दिन आप लोगों का कमीशन आ जाना चाहिए।
तो ये जो क्वार्टर है, इस क्वार्टर में आपका जो नया क्वार्टर चालू हो गया है, इस नए क्वार्टर में आप लोगों का प्रॉफिट का आप लोग इंतजाम कीजिए ना, प्रॉफिट के बारे में पूछिए अपने कॉपी ट्यूबर्स, अपने लीडर्स, आपने जिन जिन लोगों ने आप लोगों को ये खरीदवाया है या फिर आप लोगों को जो जो सपने दिखाया है, उनसे आप ये मत पूछिए कि हमारा ये कब मतलब जो एक्सटेंशन है क्या दोबारा एक्सटेंशन होने वाला है, क्या दोबारा इसको बढ़ाया जा रहा है, या दोबारा बढ़ाए 6 महीने के लिए बढ़ाए, 1 साल के बढ़ाए। ये ऐश का हेडेक है, ये ऑन पैसिव का हेडेक है, आपको उससे मतलब नहीं है। आपने एक बार पैसे दे दिए, आप लोगों ने अपना जो जो काम करना था सब ने कर दिया, ठीक है। कमीशन में लेट हुआ है कोई बात नहीं, 4-5 दिन बाद दे देना कमीशन। आपका जो कमीशन है ऐश के पास उधार पड़ा हुआ है, ठीक है, तो बोल देना कि जो भी उधार है आराम से देते रहना, कोई बात नहीं। हमें भाई जो क्वार्टर स्टार्ट हो गया है, सेकेंड क्वार्टर जो स्टार्ट हो गया, उसका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट तो देना शुरू करो ना। ये आप लोगों के चारों तरफ ना ऐसा धुंध मतलब फैला दिया गया है कि आप लोग किस वजह से ऑन पैसिव में आए थे आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा। अब बस आप लोगों को यही पता है कि ऑन पैसिव ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा है, ऑन पैसिव कुछ बहुत बड़ा बना रहा है, ऑन पैसिव ऐश आके कुछ नया खुशखबरी दे देंगे, उसका इंतजार करेंगे, फिर गायब हो जाएंगे, फिर 2 हफ्ते तक आपके कॉपी ट्यूबर्स, आपके जो सेनापति है ये आ जाएंगे, आप लोगों को सपने दिखाते रह जाएंगे, यही चलता रहेगा। अरे भाई जो भी हुआ ठीक है, कमीशन आराम से दे दो, कोई बात नहीं, देते रहो, ठीक है। आपका प्रोसेसर जो भी चल रहा है, भाई हमारा प्रॉफिट तो पहले आपके अकाउंट में डाल दो, आपके वॉलेट में आपका प्रॉफिट तो ला के दिखा दो भाई साहब। क्यों नहीं समझ रहे हो आप लोग, किस वजह से जुड़े थे यार? कमीशन 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 कमीशन। आप लोगों का एक उधार ऐश के पास पड़ा हुआ है, तो ऐश वो उधार चुका देगा, कोई बात नहीं। कमीशन आपका प्रॉफिट थोड़ी है, कमीशन तो आपको पहले ही साइकिल में मिल जाना चाहिए था। अभी दूसरा साइकिल स्टार्ट हो गया ना, जब दूसरा साइकिल स्टार्ट हो गया, कौन ये क्वेश्चन पूछेगा मुझे आपके जो कॉपी ट्यूबर्स हैं, इन लोगों को मैं क्यों गालियां देता हूँ, क्यों इनको मैं उनसे नाराज़ रहता हूँ? इसी वजह से रहता हूँ, मुद्दे की चीज़ पूछेंगे नहीं। 15 ट्रिलियन की कहानियाँ सुना रहा है कोई आके, ऑटोमेशन का फ़ायदा बता रहा है। अरे भाई फ़ायदा बताओ, कुछ भी बताओ, बताते रहो, लेकिन आप लोगों का जो हक है, जो सेकेंड क्वार्टर है स्टार्ट हो गया है, प्लीज़ समझो, आप लोग अपना प्रॉफिट मांगना शुरू करो कि हमारा सेकेंड क्वार्टर का प्रॉफिट कहाँ है। अगर वो है तो उसको मतलब कब तक मिलेगा? कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा, कमीशन तो आपका हक है, लेकिन प्रॉफिट के बारे में कब पूछोगे? ये दोबारा इस टॉपिक में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आप लोग बार बार भूल जाते हो। ये चीज़ कितनों को समझ आया, कितनों को समझ नहीं आया, मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मैं ये क्वेश्चन दोबारा पूछूंगा। इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।